नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाज़िया निसार। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। राम मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रपति ने पहला दान दिया है। 5,100,000 रुपए का दान राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है। आज से दरअसल संग्रह अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके अंतर्गत पूरे देश से लोग राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करेंगे। हम लोगों के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरे परिवार के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचाई और बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी सेवा अर्पित करके उन्होंने हमें विदा किया। आपने ये कविता उनको बताई? मैंने उनको बताई, पढ़ करके सुनाई, वे बड़े प्रसन्न हुए। और क्या कुछ कहा राष्ट्रपति महामहिम ने? राष्ट्रपति इस निधि संग्रह जो अभियान है उसके राष्ट्रपति जी को निधि संग्रह के अभियान की सारी जानकारी हम लोगों ने दी। वे बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि भगवान की कृपा से ये कार्य आप लोगों को मिला है। आपके इस कार्य में मेरी सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, समय मांगा गया? हमने उनसे समय तो मांगा है, अब जब समय मिलेगा तो अवश्य करेंगे। बिल्कुल। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस जमाने में डिजिटल होना चाहिए, कैश की क्यों बात सामने आई? हम लोग इस देश के अंतिम व्यक्ति को इस कार्य में सहभागी करना चाहते हैं। हमारी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, हमारे वनांचलों में रहने वाला, हमारा मजदूरी करने वाला हर व्यक्ति भी राम जी के साथ श्रद्धा रखता है और उसको भी लगता है कि मुझे इस कार्य में सहभागी होना चाहिए। उनके पास बैंक अकाउंट भी कभी नहीं होते हैं, उनके पास अनेक बार चेकबुक भी नहीं होते हैं। उन लोगों को सहभागी करने के लिए हमारे पास 10 रुपयों के कूपन के अलावा और क्या चारा हो सकता है। परिवारों तक महाराज जी जुड़ेंगे इस अभियान के जरिए? जो हमारा अनुमान है, हमारा जो प्रयास है, 4 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों के साथ। लक्ष्य क्या रखा है? हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, जो राम जी की कृपा से आ जाए वही लक्ष्य। जिसकी जैसी श्रद्धा, हमारा जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी भक्ति, जिसकी जैसी क्षमता। मूल बात यह है कि यह धन संकलन का केवल अभियान नहीं है, यह मनों को जोड़ने का अभियान है। पूरा देश इसके साथ खड़ा होना चाहिए, देश के लोगों की श्रद्धा इसमें निर्माण होनी चाहिए, ये मूल बात है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी हमारे साथ गोविंद गिरी महाराज जी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ धन संग्रह का कार्यक्रम नहीं, ये दिलों को जोड़ने का, मनों को जोड़ने का कार्यक्रम है। और ये अभियान जो है ये एक तरह से लोगों को जोड़ेगा। सबसे ज्यादा जहां दूर गांव में डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकता, वहां कैश के लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए का कूपन दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं। ये जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करके लौटा है राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी से। हाँ, और आपने सुना गोविंद जी महाराज को, जो कि कोषाध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं अलग अलग जगह से, जो कि देखिए अत्यंत उल्लास यहाँ पर है और देशवासियों को इस बात की खुशी है कि ये जो अभियान है, निधि संग्रह अभियान, वो शुरू हो रहा है ताकि राम मंदिर निर्माण के लिए जल्द से जल्द लोग राम मंदिर को देख सके, निर्माण को होते हुए देख सकें। मेरे साथ अमरदीप है जयपुर से, वहां चलते हैं। अमरदीप, वहां पर इस वक्त क्या कुछ खुशी की लहर है? आप लोगों से बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन मिल चुका है। जो ये इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई है वो देश के प्रथम नागरिक से हुई है, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद से। उनसे मिल चुके हैं। 5,100,000 रुपए का चेक दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से और इस अभियान की शुरुआत हो गई है। वहां पर क्या कुछ उल्लास? बिल्कुल निधि, मैं आपको बता दूं कि देश के प्रथम नागरिक ने अपना योगदान दिया है। तो राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर छोटी काशी में भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुरुआत की थी आज सुबह, और उसके बाद लगातार दिल खोल करके छोटी काशी के लोग सामने आ रहे हैं। निधि संग्रह कार्यक्रम के तहत में आप देख सकते हैं एस के पौदार जी ने 1,01,00,000 रुपए का चेक दिया है। ये टीवी स्क्रीन पर जो चेक दिखाई दे रहा है वो 1,01,00,000 रुपए का है। और ये भावना बताती है राम मंदिर के लिए कि राम कितने आस्थावान है, कितने पद चिन्हों पर चलने वाले लोग जो हैं राम के लिए हैं, कि सिर्फ राम को फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम एस के पौदार जी के लिए कितने समर्पित भाव से आप चेक अर्पित कर रहे हैं? जितना समर्पित हो उनके लिए उतना कम है। वो है ना कि हम उनको क्या देंगे, वो इतने बड़े हैं, सारा सृष्टि उनके अंडर में है। और हम ये सहयोग करके हम चाहते हैं कि जब वो दुनिया के नंबर 1 हैं तो उनका मंदिर भी एकदम नंबर 1 बने, ताकि लोगों के मन में भावना हो। और जो असली भावना है वो हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं रामचंद्र जी को, तो हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है।
भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलना है, यूथ क्या सोचता है वो भी है, मेरे साथ में संत भी, उनसे उनके पास भी चलूंगा। लेकिन पौदार फैमिली के जो यूथ हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि एक बड़ी राशि जो है उन्होंने डोनेट की है। जी, श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी हमारे जीवन में सदा से रहे हैं। बचपन से दादी नानी इन्होंने हमें बहुत सारी कहानियाँ प्रसंग सुनाए हैं कृष्ण और राम जी के बारे में, और अब यही चीज़ मेरे बेटे के दादा दादी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में सब। बिल्कुल 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 मैं आपके पास चलना चाहूंगा। छोटा सा एक महाराज जी से और पूछ लेता हूं। महाराज जी, लगातार आप लोग सबके साथ घूम रहे हैं और आप तो खुद कृष्ण की नगरी से हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी को समर्पित हों, और हर व्यक्ति होता है, तो राम जी को समर्पित हो जाइए, उनकी आज्ञा को समर्पित हो जाइए। आज ये मौका है आपके पास। तो बरखा आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ एसके पौदार फैमिली जो है उसने बड़ी राशि दी है। तो जयपुर और छोटी काशी पूरे दिल खोल करके भगवान श्री राम के चरणों पे सब कुछ समर्पित, जिसके जो हाथ है वो जो देना चाहता है वो सब कुछ दे रहा है। हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन अभी की तस्वीर जो सीधा दिखा रहे हैं अयोध्या की तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए। राम जन्मभूमि, राम की भूमि, राम के प्रिय भक्तों की भूमि। तस्वीरें देखिए यहाँ पर, आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। और अयोध्या में इसी तरह से 15 ऐसी अलग अलग जगहें हैं जहां पर इसी तरह के कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। निधि समर्पण अभियान जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर देखिए कर दी गई है। आपको मैं बता दूं, ये जो कोई भी शुभ काम यहाँ पर, और सबसे बड़ा शुभ काम राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि समर्पण का ये पूरा अभियान है, उसकी शुरुआत हो रही है। साधु और संत जो हैं वो अपने आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ देखिए जो प्रथम नागरिक हैं उन्होंने अपनी ओर से जो राशि यहाँ पर थी वो यहाँ पर पेश की है। और अभी की ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, इसी तरह के अलग अलग कार्यक्रम। और आप देखिए कैसे जो कार्यकर्ता हैं लाखों गाँव में जाकर करोड़ों लोगों तक पहुँचेंगे, और उसी के साथ साथ जो ये पूरा, जिसे जनसंपर्क का नाम भी चंपत राय जी की ओर से दिया गया था, ये पूरा का पूरा जो निधि समर्पण अभियान है वो पूरी तरह से मुकम्मल किया जाएगा। और इतना महत्वपूर्ण देखिए ये पूरा कार्यक्रम इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबा इंतजार यहाँ पर राम भक्तों ने किया था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। पहले जब फैसला यहाँ पर आया, उसके बाद जब नींव रखी गई, और अब ये इंतजार जब खत्म होता हुआ सारे भक्तों को दिखता है तो बेहद खुशी, हर्ष और उल्लास उनमें नजर आता है। हमारे जो अलग अलग सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि मेरे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। रवि, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए बरखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो अयोध्या का ITI है, ठीक उसके सामने ये सभा इस वक्त हो रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं निधि संग्रह जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त मंच की तस्वीरें देखिए। मंच से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शुरुआत इस तरह से हुई कि यहाँ पर पहले दीपदान किया गया, दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। उसके बाद भगवान राम का स्मरण करते हुए क्यों जरूरी है ये कार्यक्रम और ये अभियान, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। यहाँ जो मेहमान हैं उनकी भी अगर बात करें, यहाँ पर जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनकी अगर बात करें तो इसमें कुछ अयोध्या के जो प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें प्रसन्नाचार्य हैं और साथ ही रामायण दास जी हैं। इसके अलावा संघ से जुड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो पीढ़ियाँ हैं वो ये न भूलें कि भगवान श्री राम इस संसार के लिए, इस राष्ट्र के लिए आदर्श पुरुष हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति को आगे आकर इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, और यही आह्वान, यही बात इस मंच से यहाँ भी कही जा रही है बरखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये तो आज पहला दिन है, लेकिन कल की बात करें, कल जो टोलियां बनाई गई हैं वो टोलियां अयोध्या के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी और लोगों से सीधे सीधे संवाद करके इस सहयोग कार्यक्रम में जुड़ने की अपील करेंगी। तो ये फिलहाल यहाँ तस्वीरें हैं, कार्यक्रम मेरे पीछे चल रहा है। विवेक भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे कई सारे कार्यक्रम आज अयोध्या में हैं, और क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो जितने भी संत हैं, महंत हैं, वो आगे आकर आम जन से, आम लोगों से, पूरे देश के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस कार्य में, इस पवित्र कार्य में वो जुड़े और हृदय से जुड़े। विवेक,
देखिए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और साथ ही साथ जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया था कि ये कार्यक्रम होगा और पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा। मैं इस वक्त अयोध्या में मैत्री मंडप में हूँ और यहाँ पर भी आप देखिए ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें तमाम साधु संत, साथ ही साथ जो अयोध्या के जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिन साधु संतों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया उसमें पूज्य गोविंद दास जी हैं, पूज्य मिथिलेश नंदनी शरण जी हैं और साथ ही साथ जो विश्व हिंदू परिषद से धीरेश्वर जी हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और आप देखिए कि इस समय जो सामने की तरफ मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखा पाऊँ कि जो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर शिरकत करने आए हुए हैं वो अपने हाथों में उन्होंने चेक लिए हुए हैं, जो कि लोग निधि समर्पण अभियान में अपनी तरफ से चेक दे रहे हैं। शुरुआत में हमने आज सुबह में देखा था कि जो अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्टी हैं उन्होंने अपनी तरफ से 51,000 रुपये दिया था। अभी यहाँ पर एक यहाँ पर व्यापारी हैं विनोद बंसल जी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 11 लाख रुपये का चेक दिया है जो कि निधि समर्पण के लिए। इसी तरीके से ये तकरीबन 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है पूरे देश में, जिसमें कि जो तमाम जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं वो अपना योगदान देंगे। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा की जो राशि है वो चेक के माध्यम से अपना योगदान देंगे। साथ साथ 20,000 से कम की जो राशि है वो कैश के माध्यम से भी ली जा सकती है। और इसके बाद 1 फरवरी से लोगों को जन जन तक जाने का, हर गांव तक जाने की जो योजना है वो शुरू होगी। आप देखिए कार्यक्रम में समझने की कोशिश करिए कि तमाम अलग अलग वर्गों से लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप सामने अलग अलग कुर्सियों पे देखिए तो चाहे कि किसी भी धर्म विशेष के लोगों, कुछ मुस्लिम महिलाओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया जो कि खुद यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं, जो कि राम का मंदिर बनने को लेकर के अपनी जो अपना जो योगदान है वो दे रही हैं। और अगर कुछ और तस्वीरें अगर मैं दिखा पाऊँ तो लोगों के हाथों में आप देखिए कि उनके हाथों में वो पर्चियाँ, वो टोकन्स मौजूद हैं जो उन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ जो पुस्तकें उनको दी जा रही हैं, साथ साथ ये जब दिया जाएगा तो ये टोकन दिया जाएगा जिसमें रामलला का मंदिर की शुरुआत की है। राम मंदिर निर्माण के लिए ये जो महाअभियान है वो आज से शुरू हो गया। आनंद की बात है, सपरिवार उन्होंने दिया, सबकी ओर से शुभकामनाएं दिए कि हमारा काम जल्दी पूरा हो। और अब से शुरू होकर 27 फरवरी तक हम पूरे देश के पास जाएंगे। माघ मेले तक, माघ मेला, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती 27 लोगों तक संपर्क साधा जाएगा। पहले अंदाजा था कि 4 लाख ग्राम और 11 करोड़ परिवार, अब मुझे लगता है कि 5.25 लाख ग्राम और 65 करोड़ लोग, 13 करोड़ परिवार वहां तक जाएंगे। झोंपड़ी तक, झुग्गी तक, फुटपाथ पे रहने वाले तक, जो 10 रुपए दे सकते हैं उन तक भी जाएंगे। लेकिन बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है आलोक जी, अगर 10 करोड़ लोग 110 रुपए भी प्रति व्यक्ति देगा तो लक्ष्य के मुताबिक चले। मैंने सुना 1100 करोड़ का बजट है। मैंने नहीं सुना अभी बजट, मैंने नहीं सुना है, बजट अभी बना नहीं है, क्योंकि जो वहाँ भवन बनने हैं उसमें से कुछ अभी ड्राइंग बोर्ड पर है, इसलिए जितना इकट्ठा होगा। पर ये बात ठीक है कि राम जी के लिए कमी कुछ नहीं हो सकती। इसलिए पक्ष कह रहा है कि ये डिजिटल का जमाना है, कैश लिया जा रहा है, ऐसा क्यों भाई? आप कैसे जवाब देंगे? हम काहे जवाब देंगे उनको? हम तो डिजिटल भी ले रहे, चेक भी ले रहे और छोटी राशि जो दे रहे उनको हम कैश भी ले रहे हैं। इसलिए जो लोग बैंक से जुड़ पाएंगे वो डिजिटली देंगे, चेक से देंगे जो बड़ी राशि दे रहे हैं। पर हम 10 रुपए वाले को कहें मैं बंद कर दूं, पर जो 10 रुपए दे रहे उनसे हम कहेंगे कि डिजिटली जाओ, तो ये विपक्ष वाले कह रहे थे कि मोदी जी क्यों उनको वहां धकेल रहे हैं। कैश भी लेंगे छोटा। और इसमें कूपन तय किए गए हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए इस निधि संग्रह कार्यक्रम का, कैसे लोगों तक पहुंचे? कोई एक भी पैसा बिना रसीद के नहीं लिया जाएगा। जो पैसा इकट्ठा होगा हर 48 घंटे में बैंक में जमा होगा। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। इसके लिए 3 बैंक भी तय और मैं आपसे कहूं कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत आरोप नहीं लगा रही हैं, छुट भैये नेता लगा रहे हैं, बड़े नेता नहीं लगा रहे हैं। बैंक हैं, 3 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। हर मोहल्ले में एक डिपॉजिटर होगा, उसका एक कोड नंबर बैंक में होगा, उसका एक अलग अकाउंट होगा। हर मोहल्ले में हर 24 घंटे
और देखिए इतना बड़ा अभियान है, साफ तौर पर ये समझ में आता है कि किस तरह पूरे अभियान को पारदर्शी रखने की कोशिश की जाएगी, और होना भी यही चाहिए और किया भी यही जा रहा है। जब लाखों लोगों के बीच में पहुंचकर माफ कीजिए लाखों गाँव में पहुंचकर करोड़ों परिवारों से संपर्क साधा जाएगा, तो तमाम चीज़ों को, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी भी रखा जाएगा। इसी बीच देखिए जो तस्वीरें हैं वो दिखानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। सुबह की ये तस्वीरें इस वक्त की, जब जो तमाम गणमान्य अतिथि हैं, साधु संत हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत यहाँ पर जारी है क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान जिसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और देखिए यहाँ पर बार बार इसी बात को दोहराया गया कि जब जन्मभूमि को प्राप्त करने हेतु इतने ज़्यादा कष्ट राम भक्तों ने इतने सालों तक सहे थे, सब कुछ हुआ, तो अब जो उनका सहयोग है, उनकी स्वेच्छा के साथ वो सहयोग रहेगा, और उसी के साथ साथ ये अभियान जो है उसको मुकम्मल यहाँ किया जाएगा। और इसी वजह से एक एक दौर का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। आप देखिए पारदर्शी उसको बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ जब लोगों के बीच में पहुँचेंगे तो ऐसा नहीं है, स्टेज बाय स्टेज सारे काम यहाँ पर होंगे। लोगों के बीच पहुँचने के बाद जिस तरह अभी जिक्र किया जा रहा था, अलग अलग बैंक्स हैं जहाँ पर जो पूरा का पूरा पैसा होगा उसे जमा किया जाएगा, क्योंकि ये राम भक्तों का पैसा है। वो राम भक्त जो न जाने कितने सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो सहयोग है राम भक्तों का, ये अभी आना शुरू नहीं हुआ है, ये हम सब जानते हैं। न जाने कितने सालों से जब पत्थर तराशे जा रहे थे कार्यशाला में, तब से ये सहयोग यहाँ पर होता है। खुद ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जब लोगों की आंखों में आंसू यहाँ पर आ जाते थे, ये कहते हुए कि हम इंतज़ार कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण के होने का, और उसका सहयोग हम हमेशा करेंगे। कई ऐसे लोग जो हर साल पहुँचते और उनके ओर से जो पूरा का पूरा यहाँ पर सहयोग होता था वो दिया जाता था। और अब ये जो अभियान शुरू हुआ है उसे और बल देगा और लोगों के उस सपने को और करीब ले आएगा, जिसका इंतज़ार न जाने कितने वक्त से यहाँ किया जा रहा है। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, भले ही बहुत सारे सवाल भी किए जा रहे हों, लेकिन लोगों का वो सपना, लोगों की वो आस, लोगों की वो उम्मीद जो है जब उन्हें पूरी होती हुई नज़र आती है तो उनके चेहरे की खुशी, हर्ष और उल्लास बिल्कुल अलग रहता है। और ये वाकई में हमने देखा है। रवि, मैं अपने पूज्य संत का आप सबकी तरफ से, ये हमारे चंद्रगुप्त नगर की तरफ से। बिल्कुल बरखा, देखिए जो बात आप कह रही थी कि ये जो प्रतीक्षा जो थी ये इतनी लंबी है और इसमें इतनी सारी भावनाएं मिली हुई हैं कि लोग शायद अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति इस सहयोग राशि के बदौलत लोग करना चाहते कि कम से कम लोग जुड़े। अभी मंच से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, निशान से बोलूंगा जरा दिखाइए। देखिए ये खास तरीके का पैम्फलेट बनाया गया है जो यहाँ आने जाने वाले अयोध्या में जितने भी लोग हैं, जो भी इस कार्यक्रम से, इस निधि संचय अभियान से जुड़ रहे हैं, उनको ये दिया जा रहा है। इसमें इस पैम्फलेट में मैं कहूँगा